क्या आपने कभी सोचा है कि किसी सुनसान रास्ते से आपको गुजरना पड़ जाए और आपके पीछे कोई काला साया चले तो? ऐसा ही कुछ हुआ था मेरे चाचा के साथ। यह है भुतियापा। आपका स्वागत है इस चैनल में। कहानी को सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोस आप तक पहुंच सके। तो बात है आज से 10 से 15 साल पहले की। मैं 7वीं या 8वीं में हूँ। ठंड का टाइम था और मेरे चाचा जो थे वो गुजरात में काम करते थे। तो उस समय ऐसा जॉब होता था कि करीब साल भर 6 महीने पे एक बार छुट्टी होती थी और छुट्टी करीब 1 महीने की होती थी। तो 10 साल पहले ना हम लोगों के तरफ ज्यादा रिक्शे वगैरह नहीं चलते थे, ये बसेस वगैरह टेम्पो वगैरह ये सब नहीं चलते। वो रिक्शा होता है ना पैर से जो चलाते हैं, जो खींच के लेके जाता है, वो रिक्शा चलता था ज्यादा। और वो भी रात के समय नहीं चलता था, शाम को बंद हो जाता। तो एक बार की बात है, चाचा का छुट्टी हुआ। हमारे एक स्टेशन पड़ता है सुल्तानगंज, जो बिहार से होंगे वो जानते होंगे सुल्तानगंज स्टेशन। तो गाड़ी करीब 12:30-1 बजे आके स्टेशन पर रुकी। ठंड का टाइम था। तो मेरे चाचा उतरे और वहां से बसेस चलती हैं हमारे घर की तरफ आने। सुल्तानगंज हमारे घर से करीब 30 किलोमीटर दूर। तो चाचा बस पकड़ के आए। चैनपुरा नाम का एक जगह है, चौक है, जहां से मेरा गांव और अंदर है जाके, करीब 4 किलोमीटर दूर है। और उस वक्त ज्यादा लाइटें भी नहीं होती थी। तो चाचा चैनपुरा चौक पे उतरे, बस उन्हें छोड़ के चली गई और वो पूरे चौक पे अकेले। ठंड का टाइम, कोहरों से भरा हुआ। उन्होंने क्या किया, वहां से चलना शुरू किया और आसपास देखा तो कोई नहीं, आसपास कोई रिक्शा नहीं, कोई इंसान नहीं। वहां से हमारा घर करीब 4 किलोमीटर दूर है। चाचा ने करीब 2:30 बजे रात में चलना शुरू किया। चलते जा रहे थे और उस वक्त तक हमारे गांव में रोड भी नहीं बनी। वो 4 किलोमीटर रोड जो था ना, वो पूरा कीचड़ से भरा हुआ, मतलब पक्की सड़क नहीं थी। तो चाचा चलते गए तो करीब 1-1.5 किलोमीटर के बाद ना एक तिनबटिया आता। तिनबटिया मतलब जहां से 3 रास्ते निकलते, और वहां पे बहुत सारे आम के पेड़ हैं, जामुन के पेड़ हैं और बिस्बिट्टी आप लोग समझते होंगे, जो बांस का बड़ा बड़ा पेड़ होता है, घना। तो हुआ कुछ यूं कि जब चाचा उस तिनबटिया के पास पहुंचे ना, तो हवाएं तेज हो गई अचानक से, और वो जितने भी पेड़ वगैरह थे ना, बहुत जोर जोर से हिलने लगे, बहुत जोर जोर से। चाचा को थोड़ा शक हुआ कि अचानक क्या हुआ। और गांव के जो लोग होते हैं ज्यादातर, उन्हें पता होता है कि कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ है। उन्होंने देखी होगी अपनी जिंदगी में कुछ ऐसी चीजें जो उन्हें पता होगा इस बात। चाचा वहां से आगे बढ़े। आगे जाने के बाद तो गांव वाले क्या करते हैं कि रास्ते में कुछ काम नहीं है तो चलो अपना खैनी निकाले और मिलाते लगे। मिला रहे और यहाँ पे बैग टंगा हुआ है बहुत भारी, ऐसे बैग लिए हुए और खैनी मिलाते हुए जा रहे। पीछे से आवाज आती है, खैनिया देना। चाचा ने सुना और वो देहाती आदमी, उन्होंने इस आवाज को इग्नोर किया, आगे बढ़े जा रहे। फिर पास से आवाज आ रही है पीछे से, खैनिया देना। कोई औरत थी जो खैनी मांग रही थी। हाँ, ऐसा होता है। अगर आप सभी को विश्वास नहीं होता, आप किसी गांव में जाइए और बूढ़े बुजुर्ग से पूछिए क्या ये सच्ची कहानी है। तो आगे जाने लगे और उन्हें पता था कि ऐसी सब चीजों पे, इस सिचुएशन में कभी उनको छेड़ना नहीं है, कभी उनको टोकना नहीं है। अगर आपने उन्हें टोका या वो जो मांग रहे हैं उन्हें दिया, वो आपके पीछे पड़ जाएगी और ना जाने कब तक आपके साथ रहेगी। ये बात उन्हें पता थी। तो वो जा रहे थे, खैनी लगा रहे थे अपने मस्ती में, सामने आ गई। और वो लोग ना, वो जो चुड़ैल थी, नाक से खैनी मांगती, मतलब उनकी जो आवाज होती है इतनी कर्कश होती है, और वो नाक से बात कर रही थी ऐसे, सेम ऐसी आवाज, एकदम पतली और कर्कश, जो कान को चुभे।
तो चाचा उस डरावनी चुड़ैल को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं और बहुत ज्यादा फॉग भरा हुआ था। ठंड का मौसम, वो चलते जा रहे हैं। कुछ दूर ऐसे इग्नोर करने के बाद उसकी आवाज आनी बंद हुई। थोड़ा आगे बढ़े वो तो वहीं पास में एक कब्र था, जो कि अभी भी है। वहां पे जैसे पहुंचे ना, उनकी नजर कब्र की तरफ गई तो कब्र पे देखा क्या कि कोई बैठा हुआ है। उस तरफ घूम के पीछे उसका सिर्फ एक ढांचा दिख रहा है, शक्ल नहीं दिख रही, पर कोई था जरूर। वहां पे जैसे पहुंचे तो उनका शरीर ना पूरा भारी होने लगा। ऐसा होने लगा कि एक कदम नहीं बढ़ा जा रहा उनसे। लेकिन कहते हैं जिनके पास जनेऊ होता है, जो जनेऊधारी होते हैं, उनमें टच नहीं कर सकती। वो हिम्मत बांध के कैसे भी आगे बढ़ते रहे। वो आगे बढ़े तो सब कुछ ठीक हो गया। लेकिन अचानक ही क्या होता है, एक बच्चा करीब 5-6 साल का रहा होगा, वो सामने से ऐसे दौड़ते हुए भाग गया नीचे खेत। इन्हें ये सब सारी बातें समझ आ रही थी, ये सब क्यों हो रहा है। इन्हें पता था कि वो जो काला साया है ये वही है, और जो कब्र पे बैठा दिखा वो भी वही था। इतने सारे रूप लेके वो चाचा को डराने की या उन्हें अपने वश में करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन चाचा के दिमाग में एक बात पक्की थी, और वो ये थी कि कुछ भी हो जाए उनकी बातों को इग्नोर करना है, ना उनकी तरफ देखना है, ना उनसे बात करनी है, ना उन्हें कुछ देना है। ये बातें कंफर्म थी। आपको भी अगर रात में ऐसा कुछ दिखे तो प्लीज कभी उसको कुछ देना मत, और वो टोकेंगी। बहुत सारी आपने कहानियां सुनी होंगी ना कि रास्ते में जाते हुए एक सुनसान रास्ता, अचानक से कोई औरत होती है या कोई मर्द होता है, वो आपसे लिफ्ट मांगता है। तो मेरे चाचा की ये बात क्लियर थी। वो बढ़ते चले गए। तो हमारा जो गांव है ना, वो चारों तरफ नदियों से घिरा हुआ और एक बड़ा सा मैदान है। तो चाचा नदी के पास पहुंच गए। हमारा जो गांव है चारों तरफ नदियों से घिरा हुआ, और चाचा जैसे ही अपना जूता खोलने के लिए झुके, वो जो चुड़ैल थी बीच नदी में आके खड़ी हो। आप विश्वास करोगे, ये कहानी सच है। जैसे ही वो खड़ी हो गई सामने, और ये गांव के देहाती, ये ज्यादा डरते वरते नहीं है, जो भी गांव के होते हैं, जो पुराने जमाने के। तो इन्होंने क्या किया, और वो बीच में खड़ी होके फिर ऐसे हाथ फैला रही है, ऐसे ऐसे कर रही, कुछ नहीं बोल रही थी। इन्होंने जूता उठाया और दौड़ने के लिए, दौड़ के उसको मारने के लिए गए। तब तक में एक बिस्बिट्टी है, बिस्बिट्टी मतलब बांस का वो पेड़ जो एक झुंड में होता है, फट से उधर घुसी। उस बिस्बिट्टी की भी अपनी एक अलग कहानी है। आज भी जब भी मैं गांव जाता हूं, उस बिस्बिट्टी से किसी बच्चे की रोने की आवाज आती है। कहते हैं बहुत पुराने जमाने में किसी एक बच्चे की डेथ हो गई थी, जिसने खुद को ही गोली मारी थी। उसकी एक अलग कहानी है। तो उससे इसी बिस्बिट्टी में गाड़ दिया गया। कहते उसी बच्चे की रोने की आवाज आती है, चिल्लाता है रात में। तो वो जो औरत थी, वो जो चुड़ैल थी, वो उसी बिस्बिट्टी में घुस गई। तो रात के करीब 3:30-4 बजे वो घर पहुंचे। हम लोग जब सुबह उठे, करीब 6:30-7 बज रहे होंगे, तो मैंने नीचे देखा आंगन में भीड़ लगी हुई थी। भीड़ मतलब जितने भी हम लोग भाई बहन थे, चाची, सब लोग खड़े थे आंगन में और बातें हो रही थी कुछ ऐसी। तो हम नीचे गए, तब उन्होंने सारी कहानी बताई कि आज रात जब वो आ रहे थे तो उनके साथ क्या बीती। और ये एकदम सच्ची घटना है जो मेरे चाचा ने देखी, और अक्सर गांव में ऐसा होता भी है। तो ये थी आज की कहानी। आशा करता हूं ये कहानी आपको पसंद आई। यदि हाँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें। ऐसी ढेरों कहानियां आपके सामने लेके आऊंगा, मेरी, मेरे गांव की या किसी से सुनी हुई। और कुछ कहानियां मेरे पास ऐसी चुनिंदा है जो जब मेरे सब्सक्राइबर ज्यादा होंगे, जब आप लोग सपोर्ट करेंगे तभी मैं सुनाऊंगा। और वो रूह कपा देने वाली कहानी है, और मेरे घर के जस्ट पास में है उसका घर, मतलब एक ही दीवार पड़ता है। और वो इतनी डरावनी है, लॉकडाउन में हुई थी कि मुझे गांव छोड़ के भागना पड़ गया। नहीं हो रहा ना विश्वास?
बने रहिए मेरे चैनल में। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।